दोस्तों, अखिलेश यादव पर पीडीए के तहत से एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। मुस्लिम के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक उन्होंने कहा कि सिर्फ अखिलेश यादव को बोरा भरकर वोट चाहिए, मुसलमानों को बोलने नहीं देंगे। सोचिए, जब एक विधायक का ये हाल है तब और लोगों का क्या हाल होगा। आज इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर उस विधायक ने और क्या कहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको आज हम बताएंगे। सोचिए, लगातार जो खबर वायरल हो रही है और टीवी अखबार उसे नहीं दिखा रहा है, इस खबर को आज हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको एक दिमाग में अपने बात बैठा लेनी है कि जो लोग हमें कहते हैं कि दलित ने, बहुजनों ने वोट नहीं दिया है, उनको ये सिखाना है कि इस बार हरियाणा के चुनाव में हम बसपा के साथ हैं। आज आपको बड़ी बड़ी खबरों पर बातचीत करके सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। साथ में सोचिए, अगर मायावती जी के अलावा कोई दूसरा नेता होता जो SC ST उपवर्गीकरण का विरोध कर देता तो आज उस नेता को लोग भगवान मान लेते। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। मायावती जी ने इस वर्गीकरण को रोका इसलिए कि इस देश में दलितों में फूट न होने पाए। तो लोग आज मायावती जी को भूल चुके हैं, लोग मायावती जी को नहीं हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि अगर यही काम कोई दूसरा करता तो वो हाईलाइट हो जाता। आपको कुछ उदाहरण देंगे, उसके आधार पर आपको काम करना है, जिसे कई लोगों ने लिखा है राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन हम आपको बताएंगे मायावती जी के ऊपर। सोचिए, आज बीजेपी के बाद राहुल गांधी जी से मुलाकात करते हैं विदेशी बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि वो आज सत्ता में हैं, दोनों लोग सत्ता में हैं। तो आज इन दोनों के ऊपर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर से शुरू है, मतलब एक ही सत्र में होगा, 1 अक्टूबर को होगा और 4 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि हरियाणा में किसको कितना वोट मिला है और किसको कितने विधायक मिले हैं, किसकी सरकार बनी है। ये 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, सितंबर से चुनाव चालू हैं, विधानसभा का चुनाव सितंबर से चालू है। किन किन राज्यों में कब कब चुनाव होगा आपको विस्तार से हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ये पूरा डाटा निकल कर आया है कि कौन सा चुनाव कब कहां पर होगा। तो आप सोचिए, जम्मू कश्मीर में वोटिंग होना शुरू हो जाएगी 18 सितंबर से। तो हरियाणा में भी चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर का 2 चरणों में चुनाव होगा और टोटल चुनाव जो है 3 चरणों में होगा। और 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, जिन तीनों की फाइनल रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएगी। अब 4 अक्टूबर को देखना यह है कि संविधान बचाने का ढोंग ये चालू रखते हैं इस समय या नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां वहां ये संविधान बचा रहे हैं, और जहां जहां इनकी सरकार है वहां दलित, पिछड़े, आदिवासियों के आरक्षण पर भी घाता प्रहार कर रहे हैं। और दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का सपोर्ट करते हैं जो सर्व संपन्न हैं। तो आज आप लोग जानिए कि आरक्षण का ढोंग पीटने वालों के साथ आपको जाना है, या कि वाकई में जो आरक्षण को इस देश में लागू करना चाहता है, संविधान को लागू करना चाहता है, उस व्यक्ति के साथ आप लोग रहेंगे। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का महागठबंधन हुआ है। इस बात को टीवी अखबार भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये जो टीवी अखबार है, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं, और ये टीवी अखबार के जो मालिक हैं ये भी एक ही समुदाय के हैं। तो इनका सिर्फ एक ही मतलब है कि बीजेपी या कांग्रेस सत्ता में रहे और हम इन्हीं लोगों का ही टीवी अखबार में वीडियो दिखाएं। मायावती जी का और अभय चौटाला जी का इतना बड़ा गठबंधन हरियाणा में है, और पर डे रैलियां हो रही है, जिसमें 10-20 हज़ार लोग पर डे आ रहे हैं रैलियों में, 50,000 पर डे रैलियों में आ रहे हैं। आकाश आनंद की जन सुनवाई भी हो रही है हरियाणा में।
तो तमाम चीज़ें लगातार हरियाणा में चल रही है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और इनेलो नेशनल इंडिया लोकदल पार्टी के द्वारा। तो ये टीवी अखबार क्यों नहीं दिखाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। इसे दिखाना चाहिए। इसको दिखाने के बाद बहुजन समाज पार्टी इनेलो का प्रचार प्रसार होता। लेकिन आप फिर कल्पना करिए कि अगर इन चीज़ों को दिखा दिया जाएगा तो हरियाणा में बसपा गठबंधन की सरकार नहीं बन जाएगी। तो ये साजिश है दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, किसानों के प्रति। इसे हमें बारीकी से समझना होगा। हरियाणा में वोटिंग मात्र एक चरण में 1 अक्टूबर को होगी, जबकि मतगणना वहां पर 4 अक्टूबर को होगी। अब आगे के कुछ महीने फिर से चुनावी माहौल होने वाला है और इस बार बीजेपी के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। इसे जयकी यादव लिखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परीक्षा की घड़ी उन तमाम लोगों के लिए होने वाले होगी जो दलित पिछड़े आदिवासियों से नफरत करते हैं। और दलित पिछड़े आदिवासियों को समझना ये होगा कि अब हमें संविधान को इस देश में लागू करना है। अगर संविधान लागू एक बार हो जाए पूरी तरीका से, तो दलित पिछड़े आदिवासी जो कहते हैं आज हमारा ये हक खा रहे हैं, आज हमारा वो हक मार रहे हैं, ये शायद समस्या खत्म हो जाएगी। पूरी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, श्योर हूँ एकदम से इस बात को लेकर के। और अब चलते हैं आजमगढ़ की ओर। दोस्तों, सपा के कुछ नेता को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। मुस्लिम समाज के नेता हैं, इन्होंने कहा कि मुस्लिमों का वोट इन्हें बोरा भर भर के चाहिए और बोलने की बात जब आएगी तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल आपको दोस्तों बता दें कि वो कोई मामूली नेता नहीं हैं, सपा के विधायक हैं। और एक विधायक को जब मुस्लिम समाज के विधायक को नहीं बोलने का मौका मिलता है तो आम मुस्लिम समाज के लोगों को बोलने का मौका कैसे मिल पाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। गोपालपुर से सपा विधायक नफीस अहमद ने कहा, मुसलमान हूं इसीलिए बोलने नहीं दिया जाता। सपा के पीजीए की सच्चाई सपा के विधायक बता रहे हैं। वोट चाहिए बोरा भर कर, लेकिन बोलने नहीं दिया जाएगा। अरुण राजभर कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं। तो आज आपको इन तमाम खबरों से मैं रूबरू करा रहा हूं, लेकिन आपको एक बात और बताते हैं। वो बात जो लोग कहते हैं मायावती जी 2-4 सीट, 10 सीट, 20 सीट निकाल भी लेंगी लोकसभा की या विधानसभा की 10, 20, 50 सीटें निकाल भी लेंगी, तो उससे उनका क्या होगा। ये उन लोगों के लिए सवाल है और उन लोगों के लिए जवाब भी है जो लगातार मायावती जी को कहते हैं चलो मैं 10-20 सीटें देखता हूं, जीत भी जाएं, लेकिन क्या कर लेंगी। तो आप जानिए क्या करती हैं। पावर ऑफ लॉ राहुल गांधी, तुम कहते थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने से होगा क्या, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की बनेगी। मगर अब देखिए किस तरह से चीजें बदल रही है। मिस्टर युंग लिव, जो कि फॉक्सकॉन के चेयरमैन हैं, वह भारत आए हुए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी और आज इन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात की है। वह लोग भी इस तस्वीर को देखें जो लोग राहुल गांधी को अंतिम पंक्ति में बैठाए जाने पर ठहाके लगा रहे थे। तो इस बात से हमें एक बात पूरी तरीक़ा से सीख मिलती है कि जो राहुल गांधी लगातार 3 बार प्रयास कर चुके हैं और केंद्र में नहीं आ पाए हैं, और आज संविधान का ढिंढोरा बजाकर उन्हें 99 सीटें मिल गई है, तो क्या उनकी सरकार बन गई। 99 सीटों से सरकार तो नहीं बनी मेरे दोस्त, लेकिन राहुल गांधी को वो चीज़ें मिली है जो प्रधानमंत्री को मिली है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर मायावती जी केंद्र में या राज्य के तमाम जो है जगहों से जीत कर अपनी जो है मजबूती बना लेती हैं, तो उन्हें वो सारी चीज़ें मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो हासिल करने की क्षमता रखती हैं मायावती जी। तो पहले उन्हें मजबूत करने की देरी है। मैं इसीलिए बसपा का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वो संविधान का सपोर्ट करती हैं और संविधान में हम सबको बोलने का बराबर अधिकार है। बड़ी खबर आपको बताते हैं जो एडवोकेट अरविंद प्रताप ने लिखा है। इन्होंने लिखा कि SC/ST आरक्षण पर बहन मायावती जी का रुख एकदम साफ और स्पष्ट है। इंडिया और NDA ये दोनों ही गठबंधन चाहते हैं कि दलित देश में रौबदारी से ना किए हमेशा इनके गुलाम बने रहें, लेकिन ऐसा तो ये लोग सब सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि बहन जी हैं, इनके एक इशारे पर दलित इन सब को उल्टा टांग देंगे। इतनी
जरूर ध्यान रखना। पीएम का आश्वासन, हवाई दूसरे दलों की नीयत भी साफ नहीं। मायावती ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के मुद्दे पर पार्टियां की चुप्पी पर उठाया सवाल। सोचिए, लगातार मायावती जी इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठा रही हैं। अगर यही कोई दूसरा नेता होता तो वो अब तक सबसे बड़ा दलितों का नेता बन चुका होता, बहुजनों का नेता बन चुका होता, टीवी अखबार के माध्यम से। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि मायावती जी हमेशा सुर्खियों में रहें? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाला है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी भटकने का काम मत कीजिएगा, वरना हाल यूपी की तरह होगा। आप वोट भी देंगे, लेकिन आपके साथ क्या क्या होगा आप खुद भी नहीं जान सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।